नमस्कार दोस्तों, द लाइसियम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीपीएससी क्रैश कोर्स 69th में रीजनल प्रोग्राम में यानी हम बिहार स्पेशल को देख रहे हैं। यानी आज का रीजनल का मतलब है बिहार, उन सारे चीज़ों का जो स्पेशल है उस पर हम फोकस करते हैं। तो आज के जो रीजनल है हम बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, यानी बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बीपीएससी से हर साल कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। माई सेल्फ फिरोज आलम, जो ज्योग्राफी यानी बिहार के बारे में फिर पूरी वो सारी जानकारी दूंगा जो इम्पोर्टेंट है और आपको बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे का नोट डाउन कीजिए। यानी बिहार के ड्रेनेज सिस्टम, बिहार का सॉइल सिस्टम, बिहार का वेजिटेशन, बिहार का नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, बिहार के पॉल्यूशन डाटा, इतनी सारी चीज़ों जो ज्योग्राफी से संबंधित है वो आपके सामने लाएंगे। बिहार के जो भी फिजिकल डिवीजन है और क्लाइमेट है उस सब के बारे में हम सिस्टमेटिक चर्चा करेंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको देखते हैं, बिहार के स्पेशल इशू से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन आप लोग से कुछ टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल यानी द लाइसियम को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे तो हमारी मनोबल बढ़ेगी, और हमारी जब मनोबल बढ़ेगी तो हम बिहार के साथ साथ इस पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीसीएस का भी क्रैश कोर्स हम फ्री में लॉन्च करेंगे। उसके साथ हम इस पर टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हम फिर से द लाइसियम में 69th बीपीएससी क्रैश कोर्स यानी रीजनल प्रोग्राम में बिहार का ज्योग्राफी देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहला जो टॉपिक आती है उसके लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी जो हमारा बिहार है, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, इसका देशांतरीय विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, एक इसकी गोलाई क्या है, इस इसकी बाउंड्री कितने हैं, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें तो भारत के लोकेटेड इन द वेस्टर्न रीजन, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है कौन? बिहार। और सबसे पहले हम बिहार के लोकेशन के बारे में पूछा था। तो किसी भी स्टेट का लोकेशन के मतलब होता है लैटिट्यूड यानी अक्षांश, और लैग्नीट्यूड यानी देशांतर। लैटिट्यूड का मतलब होता है भारत में कितने डिग्री में है। यानी जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, किसकी? जब नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ टू साउथ की बात करेंगे तो हम लैटिट्यूड की बात करेंगे। और जब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे। तो देखें, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, यानी इसका अक्षांशीय विस्तार है जो लगभग 3 डिग्री है। कितना है? 3 डिग्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ आया हुआ है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जब अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो इसको आप बोलेंगे 24 डिग्री से लेकर 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, यानी इसका अक्षांशीय विस्तार है। जब हम इसकी बात करते हैं लौगी यानी इसका बिहार का देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो इसका देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट, यानी देशांतरीय विस्तार है जो लगभग 5 डिग्री के बात करता है। कहाँ? 5 डिग्री पे है। रफली इसका अगर रफली बात करें तो इसका आकार कैसा है? तो रफली इसका रेक्टेंगुलर शेप है। कौन सा शेप है? तो ये रेक्टेंगुलर शेप है। मोटे तौर पर हम करें तो एक आयतकार आयतकार आकार बनाता है। मोटे तौर पर बिहार की आकार कितना है? तो आयतकार है, पूरा नहीं है, मोटे तौर पर देखा जाए तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करें, इट इज ए लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक स्टेट का मतलब क्या होता है? यानी यह एक स्थलरूद्ध राज्य है। लैंड
लॉकेट का मतलब क्या होता है? लैंड लॉकेट का मतलब होता है, उसे कहते हैं लैंड लॉट, उसे कहते हैं जो चारों तरफ, यानी चारों तरफ भूमि से घिरा हो। किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो, यानी उसके पास समुद्र का कोई सीमा ना हो। ये बनाता है जिसका कोस्ट ना हो, क्या हो? जिसका कोई कोस्ट ना हो, और चारों तरफ किससे घिरा हो? भूमि से घिरा हो, यानी समुद्र से कोई टच नहीं हो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं। तो बिहार क्या है? एक लैंड लॉक स्टेट है। बिहार की अगर बाउंड्रीज की हम देखें तो कोई बाउंड्रीज इसके समुद्र से नहीं टच करती है, यानी चारों तरफ क्या है? ये भूमि से ही घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड लॉक स्टेट बोलते हैं। अब इसकी हम बाउंड्रीज की बात करें, किसकी बात करें? बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्रीज विथ थ्री इंडियन स्टेट, नेमली उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगर इसको हम मैप में देखें, इसको अगर मैप में देखें तो देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ पे है। उसके बाद झारखंड नीचे है, और वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। एक और इसका सीमा है जो इंटरनेशनल सीमा है। क्या है? इंटरनेशनल सीमा है। तो बिहार शेयर बॉर्डर विथ नेपाल इन द नॉर्थ। इसके नॉर्थ में कौन सा है? नेपाल है। किसका नॉर्थ में? नेपाल है, यानी वो बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगर चार चार बाउंड्री का नाम पूछे आपसे, अगर चार बाउंड्रीज के नाम पूछे तो चार बाउंड्रीज कौन कौन से आ सकते हैं? मैप में जाके इसको देखिए तो इसके उत्तर में नेपाल है, यानी नॉर्थ में नेपाल की बात करता है। साउथ में किसकी बात करता है? झारखंड की बात करता है। और ईस्ट में किसका? वेस्ट बंगाल की बात करता है। और वेस्ट में उत्तर प्रदेश की बात करता है। यानी इसकी चार बाउंड्री होती है। कितनी बाउंड्री है इसके? चार। लेकिन अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो इंडियन स्टेट की तीन बाउंड्री है इसका। बिहार का कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल। इंटरनेशनल बाउंड्री एक है नेपाल। पार्ट ऑफ द जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन, यानी उत्तर और दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर और दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र का हिस्सा है, यानी ये समशीतोष्ण क्या है? तो समशीतोष्ण की बात अगर करें तो समशीतोष्ण की बात करें तो अगर ये हिमालय इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। हिमालय क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो हिमालय क्या है? जो नेपाल जो पूरी तरह से हिमालय पर्वत पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? हिमालय पर्वत पर बना हुआ है। हिमालय से उत्तर बिहार देखेंगे तो बहुत नज़दीक है। उत्तर बिहार देखेंगे अगर हिमालय से तो बहुत नज़दीक है, यानी उत्तर बिहार की हम बात करें तो ये नेपाल है। मैप में जाके देखिए, ये देखिए ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण इसकी बाउंड्री है। सीतामढ़ी इसकी बाउंड्री है। मधुबनी इसकी बाउंड्री है। सुपौल इसकी बाउंड्री है। अररिया, किशनगंज, ये सब नेपाल से, नहीं चूँकि हिमालय यहीं तो पड़ता है। हिमालय की हम बात करें तो नेपाल में ही तो पड़ता है, इसलिए हिमालय से उत्तर बिहार देखेंगे तो बहुत नज़दीक, यानी उत्तर बिहार का क्षेत्र होगा जो थोड़ा ठंडा होगा, और दक्षिण क्षेत्र जो थोड़ा गर्म होगा। यानी अगर हम दक्षिण की मैप में जाके दक्षिण क्षेत्र की बात करें, ये दक्षिण जो झारखंड के पास है, ये जो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। तो यानी हम समशीतोष्ण की बात करें तो दोनों का मिला रूप होता है, उसी को हम समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कुछ ठंडा और कुछ गर्म का दोनों का मिला जुला रूप हमको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु कहते हैं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीतोष्ण किसे कहा जाता है, तो शीतोष्ण की अगर हम बात करें जिसे साउथ टेम्परेचर जोन कहा जाता है, टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन कहा जाता है। समशीतोष्ण जिसको कहा जाता है, यानी जो ठंडा और गर्म का मिला जुला रूप है, उसी को हम समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। यानी बिहार क्या है? एक समशीतोष्ण क्षेत्र है। बिहार के जो उत्तर, जो नेपाल यानी हिमालय से टच है, उत्तर जैसे बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब बिहार के उत्तर में पड़ते हैं। और जो नीचे दक्षिण की बात करें तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मैप में देख सकते हैं आप लोग, जमुई, बांका, भागलपुर, ये सब क्या है? ये सब ये ठंड इलाके हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंड पड़ता है, ये गर्म पड़ता, सॉरी, यहाँ पे गर्म वाले इलाके हैं। और जो उत्तर में जो हिमालय से सटा हुआ है, ये सब ठंड वाले
इलाके यानी दोनों का मिला जुला रूप को हम क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण बोलते हैं। यानी समशीतोष्ण अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरह आपको वीडियो मिलते जाएगा। अब आगे हम देखेंगे भूवैज्ञानिक रूप से चट्टान के नए और पुराने दोनों प्रकार के गठन यानी तृतीय काल से पूर्व कैम्ब्रियन काल तक होते हैं। यानी क्या, geological of both the younger and older formation of a rocks range from the tertiary period to pre-cambrian period। यानी अगर हम बात करें भूवैज्ञानिक रूप से चट्टानों के नए और पुराने दोनों प्रकार के गठन यानी तृतीय काल से लेकर पूर्व कैम्ब्रियन काल तक। तो अब भूवैज्ञानिक क्या होता है, पहले हम इसको जानते हैं। भूवैज्ञानिक, भूविज्ञान अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार से चट्टान है, तो अगर हम आपसे कहें कि इसकी भूमि कब बनी है, पुरानी है या नई है, तो हिमालय किस चीज़ से बना है, हिमालय 33 सागर से बना है। 33 सागर एक भूस्मध्या यानी भूस्निधि का मतलब होता है बहुत बड़ा गड्ढा। क्या होता है, भूस्निधि का मतलब होता है बहुत बड़ा गड्ढा, जिसमें नदियों के अवसाद जमा किया, और जब अवसाद जमा किया तो पूरा 33 सागर भर गया। और 33 सागर भरने के कारण प्लेटों से टकराने से ये सारे मलबे ऊपर उठ गए, और सारे मलबे जब ऊपर उठ गया और यह हिमालय का निर्माण हो गया। यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण अगर आपसे कोई पूछे तो 33 सागर से बना है। 33 सागर एक भूसनिध्य था। भूसनिध्य का मतलब होता है बहुत बड़ा गड्ढा, यानी बहुत बड़ा गड्ढा, और गड्ढा में क्या भर गया, मलबा भर गया। बहुत बड़ा गड्ढा, इसमें मलबा भर गया, और मलबा भर जाने के कारण क्या हो गया, अवसाद जम गया। क्या हो गया, अवसाद जमा गया, और साथ से क्या हो गया, जब मलबा भर गया तो प्लेटों से टकराने से मलबे ऊपर उठ गए। यानी जो भी प्लेटों आपस में टकराए तो मलबे ऊपर उठ गए, और मलबे जब ऊपर उठ गए तो ये हिमालय का निर्माण हो गया। और हिमालय का निर्माण हुआ तो इसको मैक्सिमम पार्ट अवसाद, यानी अगर हम कोई आपसे पूछे हिमालय का मैक्सिमम पार्ट क्या है, तो उसका मैक्सिमम पार्ट अवसाद है। क्या है, अवसाद है। चूंकि आप प्लेटों से टकराने के बाद अवसाद ही ऊपर उठ के हो गया और वो हिमालय बन गया। अगर हम कहें कि 33 सागर कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो दक्षिण के कुछ जो दक्षिण बिहार का हिस्सा है सब वो प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, जो गुणवाला काल का था। यानी अगर हम हिमालय की बात करें, मैप में चले जाएं तो ये जो है ना, ये हिमालय की बात करता है। और ये जो है, ये नीचे जो दक्षिण की बात होता है, ये गनवाला यानी ये पुरानी, इस गुणवाला काल का ही विंध्य काल भी इसको बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं हम, विंध्य काल भी बोलते हैं। यानी उत्तर बिहार की नई चट्टाने की बनी है। उत्तर बिहार, ये देखा जाए उत्तर बिहार कौन कौन सा है, वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये सब उत्तर बिहार के न्यू न्यू नई चट्टानों से बना। और ये जो विंध्य वाली बात करता है, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, ये सब पुराने चट्टानों से बना है। किससे बना है, ये सब पुराने चट्टानों से बना है। यानी बंका वगैरह की हम बात करें, पुराने चट्टानों से बना। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नई चट्टानों से बनने वाली कौन कौन से स्टेट है, तो उस स्टेट में अगर उत्तर बिहार के नाम दिया होगा, जैसे में वेस्ट चंपारण, कौन सा, वेस्ट चंपारण, मैप में देखिए आप लोग, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अगर इसमें से कोई नाम दे तो एक नाम आप रख सकते हैं, या ऑप्शन में 1 2 3 4 करके ऐसे दे। और जब विंध्य यानी पुरानी चट्टानों की बात करें, तो पुरानी चट्टानों के औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब पुरानी चट्टान यानी विंध्य की चट्टानों से बना होता है। जिसके जलोढ़ मैदान के बीच देखेंगे, यानी जलोढ़ मैदान के बीच देखेंगे नदियाँ, उसी में मलबा गिरा है, अपनी नदियाँ उसी मलबा में गिरा। अगर हम इसको मैप में जाके देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं, अगर ये मैप, ये सारे जो है ये जलोढ़ मिट्टी, यानी बिहार में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है बिहार में कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये हिमालय यानी शिवालिक पर्वत वाली क्षेत्र है। अभी हम बात करेंगे इस पे। हाँ, तो बिहार आगे, बिहार की मैं ये आप लोग को समझ आ गया। भूवैज्ञानिक रूप से चट्टाने नए और पुराने दोनों प्रकार के गठन यानी तृतीय काल का जब पूछेगा, तो तृतीय काल में किसका गठन हुआ है, तो तृतीय काल में हिमालय के गठन हुआ है। यानी हिमालय नई चट्टाने से कौन से उत्तर बिहार के स्टेट
उत्तर बिहार के डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये सब उत्तर बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से सटे, नेपाल की जो बाउंड्री है उसी को बोलते हैं हम लोग। बिहार के मैदानी भाग नदियों द्वारा निक्षेपित तल छट से अस्तित्व में आए हैं। यानी इसका अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो हिमालय की तलहटी से गिरा, हिमालय किससे, पुटफुलियो से गिरा। हिमालय कहाँ है, हिमालय की अगर हम बात करें तो ये हिमालय है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट हिमालय। उसके बाद आता मध्य हिमालय और होता है उसके बाद शिवालिक पर्वत यानी शिवालिक हिमालय। तो हमारा बिहार किस पे है, बिहार यानी उससे शिवालिक पर्वत पे है। किस पे पर्वत है, शिवालिक पर्वत पे। अगर इसका हम दक्षिण की बात करें तो ये वेस्ट चंपारण है और कुछ भाग इस चंपारण के शिवालिक पर्वतों पे बना है। अगर इसको इस मैप में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, देख रहे हैं ये शिवालिक पर्वतों वाली भाग है। यानी वेस्ट चंपारण की बात करता है, किसकी बात करता है, वेस्ट चंपारण की। उसके बाद इसके क्या है, सिंधु गंगा मैदान है। इसमें क्या है, सिंधु गंगा मैदान है। बीच वाली बात पार्ट क्या है, सिंधु गंगा मैदान है। और विंध्य पठार और गोंडवाना बेसिन की बात करता है। तो अभी हम आपको मैप में दिखाए, विंध्य पठार कौन है, ए रोहतास, देखिए मैप में औरंगाबाद, कैमूर, यानी ये पुरानी चट्टानों की पठार है। गया, ये सब पुरानी चट्टानों से बना है, जिसे हम बिंद चट्टाने यानी गंडवा की बोलते हैं। यहाँ पे आपको चूना पत्थर वगैरह भी पाएगा, अभी हम आपको बताएंगे आगे की स्लाइड में। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करते हुए जाइए और लाइक करते हुए जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। अब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम कंसेप्ट पर, मैटर पे, कंटेंट पे और अच्छे से अच्छे काम करेंगे ताकि आप लोगों के पास अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन जाए, बेस्ट इन्फॉर्मेशन जाए। अच्छे की बात नहीं, बेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात हो, जहाँ से आप जब भी पेपर में बैठे तो आपको बिहार स्पेशल ही नहीं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार का स्पेशल मैथ तक आपको वीडियो मिलेगी। जो आप क्वेश्चन इस बार सितंबर, जो 30 सितंबर को होने वाला है, आपका पेपर कहीं से भी रुके ना, यानी प्री का एग्जाम कहीं से भी ना रुके। 1 जुलाई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 जुलाई से फॉर्म भराने लगेगा। तो आप लोग कमर कस के द लाइक्सियम पर बने रहें। द लाइक्सियम आपको सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, जिसमें आपको मिलेगा बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ, साइंस, सभी चीज़ मिलेगा प्री क्रैश कोर्स में। उसके बाद हम मेंस भी चालू करेंगे, तो पहले आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। अब हम बात करेंगे चट्टान के प्रकार, चट्टानों के प्रकार, यानी चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं। तो हम पहला जो बात करते हैं, धारवर चट्टान। कौन से, धारवर चट्टान। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा में पाई जाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि धारवर चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो अगर लोकेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में तो दक्षिण पूर्वी भाग लिखिएगा। क्या लिखिएगा, दक्षिण पूर्वी भाग। याद रहे, दक्षिण पूर्वी भाग, कोई और नहीं मार के आना है। और अगर स्टेट पूछे तो क्या लिखना है, मुंगेर, जमुई, नवादा पाई जाती है। क्या मार के आना है क्वेश्चन में, दक्षिण पूर्वी भाग। लोकेशन की बात करें तो, स्टेट की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा। इस वीडियो से याद हो जाना चाहिए आप लोग के धारवर चट्टान कहाँ पाई जाती है। अगर हम बात करें चट्टानों के प्रकार में तो क्वार्टाइज, फिलाइट, गनीस, सिस्ट और एस्लेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, धारवर चट्टान तो फिलाइट, गनीस, सिस्ट और एस्लेट से बने होते हैं। अगर आपने इसमें से कोई पूछे तो फिलाइट, गनीस और सिस्ट, कोई और नहीं मार के आना है, 4 ऑप्शन होना चाहिए। क्वार्टाइज, फिलाइट, गनीस, सिस्ट और एस्लेट से बने होते हैं। इस क्षेत्र में अर्बरक विद्वान यानी प्रभुत्व पाए जाते हैं। यानी कहा जाए, अगर पूछा जाए कि बिहार के किस क्षेत्र में अर्बरक पाए जाते हैं तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा। इसको मैप में देखें कहाँ है, मुंगेर, जमुई, नवादा। तो ये यहाँ देखिए, ये जमुई के बगल में ही है मुंगेर और जमुई के बगल में ही है नवादा। यानी देखा जाए जमुई का जो सीमा नवादा से भी लगती है और मुंगेर से भी लगती है, इसी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों स्टेट में धरवर चट्टान मिलती है। विंध्य रॉक की बात कर रहे हैं, विंध्य रॉक अभी आप लोग को हम बताएं, बिहार के दक्षिण यानी बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में, यानी कैमूर जिले, रोहतास जिले में सोन नदी घाटी के बीच पाई जाती है। सोन नदी, यानी अगर आपसे पूछा जाए विंध्य रॉक किस नदी घाटी के बीच में पाई जाती है तो सोन नदी घाटी मारना है।
लोकेशन पूछे तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम मारना है, कोई और नहीं मार के मारना है। ऊपर वाले में दक्षिण पूर्वी है, इसमें दक्षिण पश्चिमी है, यानी साउथ वेस्ट मार के आना है। क्या मार के आना है? साउथ वेस्टर्न पार्ट मार के आना है। और इस सोन नदी घाटी के बीच पाई जाती है कौन? विंध्य रॉक। विंध्य रॉक कहाँ, कौन नदी घाटी के बाद पाई जाती है? तो सोन नदी घाटी के पास। और दक्षिण पश्चिमी विंध्य की बात अगर मैप में हम देखें तो मैप में देखिए ये है, इधर ये वाली इलाका जो है ये बिंद वाली इलाका है। देखिए मैप में जाइए, कैमूर। कैमूर कहाँ है? ये कैमूर है, रोहतास। तो मैप में ये बिंद वाली इलाका है। देखिए इसके बाद यहाँ बलुआ पत्थर, यानी क्वेश्चन आया हुआ है कि बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछे तो कैमूर और रोहतास मारना है। बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर भी यहाँ होती है, डोलामाइट और सेल से बनते हैं। यहाँ ये क्या किससे बनता है? बिंदे रॉक। तो बलुआ पत्थर, क्वार्टाइज, चूना पत्थर और डोलामाइट, यानी सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, चूना पत्थर। और तृतीयक चट्टान की बात करें, तृतीयक चट्टान की जब भी बात होगा यानी टर्सरी रॉक की बात होगा तो आपके दिमाग में हिमालय की बात आनी चाहिए, क्योंकि हिमालय तृतीयक चट्टान नई चट्टानों से बना है। अभी मैं बताया हिमालय कैसे 33 सागर में ये गड्ढा गड्ढा में अवसाद जमा होने के बाद मलबा जब प्लेट से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ। यानी तृतीय और हिमालय के निर्माण हुआ। और हिमालय कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के उत्तर बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोग को अभी मैप में बताया गया है। यानी उसी को हम समशीतोष्ण भी बोलते हैं, जहाँ पे कुछ ठंड इलाके और गर्म इलाके, यानी दक्षिण की बात करें तो गर्म इलाके और उत्तर की बात करें तो ठंड इलाके हैं, दोनों के मिला जुला लोग हम समशीतोष्ण भी बोलते हैं। चलिए, बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, यानी तराई क्षेत्र उसी को बोला जाता है जो उत्तर में है। तो इसका यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच तैथित सागर में निक्षेपित अवसादों के ऊपर मुड़ने से निर्मित हुआ। अभी आपको बताया किसे? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच तैथित सागर में निक्षेपित अवसादों के ऊपर मुड़ने से निर्मित हुआ। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो और आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ होगा। चतुर्थादक चट्टान, जिसको हम क्वेटरनरी रॉक बोलते हैं, यानी जो अभी बन रहा है हिमालय और छोटा नागपुर पठार के बीच। कहाँ? हिमालय और छोटा नागपुर पठार के बीच नीचे की ओर मुड़े हुए खंड में पाए जाते हैं। कहाँ? हिमालय और छोटा नागपुर पठारों के बीच बीच नीचे और मुड़े हुए खंड में पाए जाते हुए बलुआ पत्थर और जलोढ़ समूह के मोटे बजरी आदि से बने होते हैं। यानी क्वाटरनरी रॉक की बात करें तो किससे बने होते हैं? बलुआ पत्थर, जलोढ़ समूह, मोटे बजरी से। आ गया क्वेश्चन आपसे कि क्वाटरनरी रॉक यानी चतुर्धारक चट्टान किससे बने हैं? तो क्या मारना ऑप्शन? बलुआ पत्थर, जलोढ़ समूह, मोटे बजरी। ऑप्शन छूटना नहीं चाहिए एकदम। इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट का आज का वीडियो। अगर मैप में देखें तो सारे क्या जलोढ़ मिट्टी की बात करता है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण की एरिया बोलते हैं, इसको उत्तर की एरिया बोलते हैं। चलिए, अब फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ बिहार, यानी अगर हम बात करें तो फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ बिहार कैसे बिहार को बांटा गया है। तो बिहार को अगर हम बांटा गया है तो बिहार को तीन तरह से बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम शिवालिक रेंज और हिमालयन माउंटेन्स रेंज। क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज और हिमालयन माउंटेन्स रेंज बोलते हैं। जिसमें क्या क्या आता है? रामनगर दून। दून क्या होता है? दून पहाड़ी एरिया को बोलते हैं, जैसे देहरादून। देहरादून क्या है? पहाड़ी एरिया है, पहाड़ को उसे रामनगर दून। समस्या रेंज और हारा वैली, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसको बांटा गया, बिहार इंडो जेनेटिक प्लान, यानी ये गंगा वाली पार्ट को बोला जाता है। और तीसरा जो है साउथर्न नैरो पलेट्यू। कौन सा है? साउथर्न नैरो पलेट्यू। अगर हम बात करें बिहार इंडो जेनेटिक प्लान का, इसमें नॉर्थन बिहार प्लेन है और साउथ जेनेटिक प्लेन है। नॉर्थन बिहार में क्या क्या है? तो डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ रीजनल वेरिएशन, जैसे महानंदा प्लेन, कोसी प्लेन, कमला प्लेन, बागमती प्लेन, गंडक प्लेन, घाघरा प्लेन। उसका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल वेरिएशन के भाभरा रीजन, बांगल रीजन, खादर रीजन और चाऊ रीजन। उसके बाद हम बोले साउथर्न जेनेटिक प्लान का। उसके बाद इसमें चंदन प्लेन, क्यूल प्लेन, टाल रीजन, सेंट्रल साउथ बिहार प्लान और
शाहबाद प्लान। उसके बाद हम साउथर्न नॉर्थर्न प्लेट्यू की बात बोले तो कैमूर रोहतास प्लेट्यू, कैमूर रोहतास प्लेट्यू जो साउथ में ही है। गया हिल रीजन, नवादा हिल रीजन, राजगीर हिल रीजन। राजगीर एक बिहार का बहुत फेमस जगह है। अगर आप लोग को सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन होने के बाद किसी को प्रपोज मार कर यहाँ जा सकते हैं घूमने बिहार में, यानी दो लोग मेल और फीमेल एसडीएम बन जाए तो यहाँ से प्रपोज मार के जा सकते हैं। यह बहुत अच्छा शहर है घूमने के लिए। प्रपोज ही खाली नहीं मारना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मुंगेर हिल रीजन यहीं पाया जाता है, मुंगेर हिल रीजन भी पाया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं तो पहला क्या है, शिवालिक रेंज और हिमालयन माउंटेन्स रेंज की हम बात करें तो इसमें हम रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हर्रा वैली की हम बात करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं शिवालिक या हिमालय पर्वत श्रृंखला, यानी शिवालिक रेंज कहाँ है तो हिमालय पर्वत का हिस्सा है शिवालिक रेंज। अभी हमको पिछले स्लाइड में हम आपको बताए हैं कि पहले क्या है तो ये हिमालय है जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद बीच में क्या है मध्य हिमालय और तीसरा क्या है शिवालिक हिमालय। इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या हो 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल, 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 932 वर्ग किलोमीटर में फैला पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ है पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और थोड़ा सा पूर्वी चंपारण का भाग इसमें है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पूर्व इसमें देखा जाए तो पश्चिमी भाग के साथ साथ थोड़ा सा पूर्वी चंपारण का हिस्सा है। इसका 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी इसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो लंबाई इसकी 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। औसत ऊंचाई लगभग इसका 80 से 250 मीटर है। सेनोजुक की बात करें, अगर इसका हम सेनोजुक की बात करें तो युग में गठित है। उसके बाद रामनगर दून की बात करें, किसके रामनगर दून की बात, रामनगर दून की, सॉरी रामनगर दून की बात करें तो सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित है। किसका, सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे में स्थित है। अगर हम मैप की बात करें तो ये जो दक्षिण की बात होती है, ये दक्षिण एरिया जो दक्षिण की बात होती है, दक्षिण की जो बात करती है वहीं पे स्थित है। इसका 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी शिवालिक रेंज भी 32 किलोमीटर लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। और रामनगर दून भी 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर यानी 242 मीटर के पास है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, संतपुर। यानी जब आपसे पूछा जाए रामनगर दून के सबसे इस ऊंची चोटी का नाम क्या है तो संतपुर नाम करना है। क्या करना है, संतपुर नाम मार के आना है। हरहरा नदी घाटी उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी आपसे कोई पूछे हरहरा नदी घाटी कहाँ स्थित है तो उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। हरहरा नदी घाटी उत्तर पूर्व में स्थित है, हरहरा नदी घाटी उत्तर पूर्व में स्थित है। ये 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितने क्षेत्र में फैला है तो 214 वर्ग किलोमीटर फैला है। यानी अगर हम बात करें एक बार ऊपर से फिर से देख लें तो शिवालिक रेंज कितना हिमालय पर्वत का हिस्सा है। कौन है, शिवालिक रेंज हिमालय पर्वत का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है तो 932 वर्ग किलोमीटर है। ये कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण के जिले और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिले जिसको हम लोग बेतिया के नाम से भी जानते हैं, और थोड़ा सा इसका भाग है पूर्वी चंपारण हल्का सा जिसको मोतिहारी बोलते हैं। इसकी लंबाई देखा जाए तो 32 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 250 मीटर है और सेनोजुइक युग में गठित है, फ्रॉम इन द सेनोजुइक एरा। रामनगर दून की अगर हम बात करें तो सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। कहाँ है, सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। 32 किलोमीटर लंबा और 608 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी संतपुर है। यानी रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो संतपुर है जो 242 मीटर है।
हरारा नदी घाटी उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ है? हरारा नदी घाटी उत्तर पूर्व में स्थित है। हरारा नदी घाटी कहाँ है? उत्तर पूर्व में स्थित है, जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यानी क्वेश्चन आएगा कि हरारा नदी घाटी कितने क्षेत्रों में फैला है, कितने किलोमीटर क्षेत्रों में फैला है, तो 214 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट जो है ना बहुत लंबा है, इसलिए एक क्लास में नहीं हो पाएगा। और ज्योग्राफी जब भी पढ़ें आप लोग मैप से पढ़ें, इसलिए इसको 2 पार्ट में लेकर आया जाएगा ताकि क्वेश्चन आपसे छूटे ना। जो 30 सितंबर को एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन छूटे ना। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप 7:30 बजे जाएं और इस पूरे क्लास को लाइव देखें। लाइव देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम अपने कंटेंट पर काम करेंगे। कंटेंट पे काम करने के साथ साथ आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कराएंगे। तो द लाइसम एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत के साथ साथ आज की क्लास में थैंक यू करता है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।